हेलो मेरे रसगुल्लों, क्या हाल चाल? एकदम मस्ती में सब कुछ। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं होमोलोगस सीरीज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आइसोमर्स के बारे में पूरी तरह से डिस्कशन कर लिए थे। तो आज का टॉपिक है हमारा होमोलोगस सीरीज। तो चूहों को मारकर खाना बंद करें फिजिक्स वाला सर के स्टाइल में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, भाई होमोलोगस सीरीज क्या होता है? तो मैं बता दूं, होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होता है जिसमें जो सक्सेसिव कंपाउंड होते हैं उनके बीच का अंतर CH2 मॉलिक्यूल्स का होता है। ध्यान से बोलिएगा, वो जो सक्सेसिव कंपाउंड होता है किसी एक पर्टिकुलर फैमिली का, पर्टिकुलर ग्रुप का, तो उसमें जो कंपाउंड होते हैं सक्सेसिव कंपाउंड का, कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड का जो डिफरेंस होता है वो CH2 मॉलिक्यूल का होता है। याद रखिएगा बच्चों, CH2 मॉलिक्यूल्स का होता है। अगर हम मास का बात करें तो मास का डिफरेंस जो है 14 यूनिट का होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है होमोलोगस सीरीज में। ठीक है, हम हर एक जो है चीज़ का होमोलोगस सीरीज हो सकता है, हर एक कंपाउंड का। जैसे मैं बात कर लूँ, एल्केन का होमोलोगस सीरीज होता है, फिर एल्कीन का होमोलोगस सीरीज होता है, फिर एल्काइन का होमोलोगस सीरीज होता है। ठीक है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलोगस सीरीज हो सकता है। जितने सारे फंक्शनल ग्रुप है वो सारों का होमोलोगस सीरीज हो सकता है। और होमोलोगस सीरीज में क्या बात याद रखनी है कि होमोलोगस सीरीज में जितने कंपाउंड होते हैं, सारे कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। कह लो तो आप ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, तो अब एक और बात, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जैसे पूरा एल्केन का जो फैमिली है उसी को तो होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और उस होमोलोगस सीरीज में यानी एल्केन का जो होमोलोगस सीरीज होता है उसमें मान के चलिए मीथेन के बनाने का जो जनरल प्रोसेस है, उसी तरह से इथेन को भी बनाने का जनरल प्रोसेस होगा। चलिए इस सब के बारे में अच्छे से डिस्कशन करते हैं, समझाकर लिखाकर, तो अच्छे से बेहतर तरीके में आपको समझा पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे हम पहले बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ टेबल बना देता हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ एल्केन। मैं एक टेबल बना लेता हूँ ताकि बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ एल्कीन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्काइन। चलिए जी, देखिए अब बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा क्या मैं बताना चाह रहा था। उस समय से लेक्चर जा रहा हूँ, आपको दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा होगा, अब घुसेगा ना। देखिए नंबर ऑफ कार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सबसे पहले अगर हम एल्केन का बात करें तो इसमें हम जनरल फार्मूला इसका लिख देते हैं। तो एल्केन का बाबू जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2। ये आपको दिमाग में घुसाकर ये इंफॉर्मेशन को लिंक वाला ताला मार लेना चाहिए। वो लिंक वाला ताला ज़्यादा मजबूत होता है इसीलिए, नहीं तो और कोनो रोज वाला ताला और भी ताला आता है, मारिएगा तो टूट जाएगा, इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगा। इसीलिए लिंक वाला ताला मारिएगा इसको दिमाग में घुसा के। CnH2n+2, इसमें क्या है, एल्केन एक ऐसा मतलब फैमिली होता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। ये तीनों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन हमारे एल्केन में पाया जाता है। एल्कीन का बात करें तो इसका जनरल फार्मूला CnH2n हो जाता है। इसमें क्या है कि सेकेंड नंबर में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जिसमें कार्बन का डबल आप कर दो, जितना कार्बन है उस कार्बन का डबल कर दो, उतना हाइड्रोजन इसमें पाया जाएगा। याद रखिए, अगर कार्बन इसमें 2 है तो 2 का डबल कर दीजिए, नहीं 4 हो जाएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा ना। तो 4 हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होंगे 2 कार्बन में। अगर 3 कार्बन कर दो तो 3 का दुगुना कर दो, 6 हो जाता है ना। तो 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे अगर 3 कार्बन हो। तो याद रखिए कि एल्कीन में क्या होता है कि कार्बन का सीधा आप डबल कर दो, उतना हाइड्रोजन पाया जाता है। एल्केन में क्या है कि कार्बन जितना रहेगा उसका डबल करके 2 जोड़ दो। याद रखिए एल्केन में क्या होता है कि कार्बन जितना रहेगा उससे उस कार्बन का डबल करके उसमें 2 जोड़ दो तो वह उतना हाइड्रोजन उसमें होता है। अगर इसमें एल्केन में 2 कार्बन है
तो 2 का डबल कर दो, 2 का डबल 4 हो जाएगा और 4 में 2 जोड़ दो, यानी अगर 2 कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन कितना रखना होगा, 6 हाइड्रोजन रखना होगा। अगर 3 कार्बन है तो 3 दूनी 6 और 6 में फिर से 2 जोड़ दो, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 क्या 8 हो गया। यानी अगर 3 कार्बन है तो वहाँ पर हाइड्रोजन 8 होगा। अगर 4 कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो अगर 4 कार्बन है तो 4 दूनी 8 और 8 प्लस 2 10, यानी 4 कार्बन में 10 हाइड्रोजन हम लोगों को लगाना पड़ेगा। याद है, समझ में आया? ये सब आपको बताया था मैं पहले ही। एल्काइन क्या भाई, एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। सबसे कम हाइड्रोजन जो है एल्काइन में ही पाया जाता है, सबसे कम हाइड्रोजन। ऑलमोस्ट ये दोनों के मुकाबले सबसे कम हाइड्रोजन एल्काइन में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस। अब याद रखिए कि नंबर ऑफ कार्बन हम अब लगाना शुरू करते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है, याद रखिए नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो एल्केन में क्या बन जाएगा इसका, CH4। क्यों? अगर आपको बनाना नहीं आता तो ये फार्मूला यूज कर ले। वहाँ पर n की जो वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ जो n की वैल्यू है, यहाँ पे n की जो वैल्यू है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और समझ लो तो पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखना है आपको कि यहाँ जो n की वैल्यू आपको दिख रही है या तो वो नंबर ऑफ कार्बन है या तो आप पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हो। यहाँ पर n जो है निगेटिव इंटीजर्स कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो नंबर दे रहा है। नंबर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ पॉजिटिव में लेना है। कार्बन बाई निगेटिव में थोड़ी ना हो सकता है। लॉजिक लगाना है ना आपको। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 रखते हैं तो एल्केन यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो, तो C1H2 और प्लस 2। तो C1 का तो आप नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 ही हो जाएगा और प्लस 2 यानी CH4 हो जाएगा। मिटा दो इसको, आप लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी डायरेक्ट आप CH4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बात और याद रखिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो CH4 होता है ना, यानी डायरेक्ट आप कह लो एल्केन जो है उसका फैमिली 1 कार्बन से ही शुरू हो जाता है। एल्केन का जो होमोलोगस सीरीज होता है, फर्स्ट होमोलोगस सीरीज, वो CH4 होता है और ये जो है 1 ही कार्बन से शुरू हो जाता है। क्योंकि एल्केन ऑलमोस्ट बात करें तो सिंगल बॉन्डिंग की बात होती है यहाँ पर, तो एल्केन जो है सिंगल बॉन्डिंग अकेला कार्बन भी बना सकता है। लेकिन डबल बॉन्डिंग की बात करूँ, अगर डबल बॉन्ड की बात करूँ मैं, तो कार्बन डबल बॉन्ड तभी बना सकता है जब 2 कार्बन हो। 2 कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड हो सकती है, लेकिन क्या अकेला हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन से नहीं बना सकता, या ऑलमोस्ट किसी चीज़ के साथ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। ये बात दिमाग में याद रखें, क्योंकि भाई हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो किसी एक ही इलेक्ट्रॉन से मिलके सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। इसीलिए एल्केन जो होता है वो 1 ही कार्बन से शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 ही कार्बन से शुरू होने का मतलब क्या है कि भाई ये सिंगल बॉन्डिंग बना सकता है एल्केन, इसीलिए ये 1 ही कार्बन से शुरू हो जाएगा। अब एल्कीन जो है ये डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये 2 कार्बन से शुरू होगा, क्योंकि याद रखिए कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है। ये बात तो सही है, ये तो एल्केन हो गया। लेकिन एक अकेला कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं बना सकता, तो इसी के लिए हमको एल्कीन में 2 कार्बन रखना पड़ता है और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। बच्चों ये बात याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर n की जो वैल्यू होती है एल्कीन के लिए वो 2 रखना पड़ता है, 1 में नहीं होगा। अकेला कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता बच्चों, याद रखिए। इसीलिए एल्केन में तो फर्स्ट होमोलोगस सीरीज CH4 हो जाएगा जब 1 रख रहे हैं तब, जब n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तब। लेकिन अगर एल्कीन में n की वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं तो कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब n की वैल्यू आप 2 रखते जाओ, n की वैल्यू आप 2 रखते जाओ। अच्छा, ये इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करें, पिछला जितना वीडियो होगा वो सारा आप देख पाओगे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर हर एक पार्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, बुझा गई? इतना भी नहीं करना चाहते तो YouTube पर सर्च करें
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th बाय विजेता सर। विजेता सर लगाना ना भूले, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अब n की वैल्यू आप 2 रख दो तो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो, मैं कर लिया हूँ, चलो मैं कर दूँ। n की वैल्यू आप 2 रख दो तो C2H2 इंटू यहाँ पे n है तो 2 लिखना पड़ेगा प्लस में 2, तो C2H 2 दूनी 4 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, C2H6 ही होगा, ठीक है। तो C2H6 ठीक है। अब ये C2H6 आ गया एल्केन का सेकेंड होमोलॉगस सीरीज। अब एल्कीन का फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज अभी तक हम नहीं निकाले हैं क्योंकि ये फर्स्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एल्कीन का जो फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज होगा बच्चों, वो क्या होगा, C2H4 होगा। आप निकाल के देख लो, चलो मैं निकाल ही देता हूँ। n के जगह पर 2 रखना होगा क्योंकि n के जगह पर आप 1 रखोगे तो वो एल्कीन होगा ही नहीं पहला नंबर। तो C2H2 इंटू 2 क्या हो गया, C2H4 हो गया ना, C2H4। तो एल्केन का फर्स्ट एल्कीन बार बार क्यों बोल रहा हूँ, एल्कीन का जो फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज होता है वो C2H4 होता है। मैं लिख देता हूँ C2H4। और एल्काइन का जो फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज होता है, यहाँ पर वैल्यू डालो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, क्योंकि एल्काइन भी सिंगल कार्बन से नहीं बन सकता, इसको होने के लिए 2 कार्बन का रहना जरूरी है। एल्काइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में ही बने सकता है ट्रिपल बॉन्ड। अकेला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये फार्मूला पर पुट कर दो, यानी n की वैल्यू यहाँ भी 2 होनी है, तो n के जगह पर हमने 2 रख दिया, तो हो जाएगा C2, 2 में से 2 दूनी 4 और 4 में से 2 गया 2, यानी C2H2। डायरेक्ट आप देख लो C2H2, तो C2H2 एल्केन का सेकेंड होमोलॉगस एल्काइन का फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज C2H2 है। बार बार मेरे को आज एल्केन बुला रहा है, पता नहीं एल्केन से मोहब्बत हो गई है क्या। तो ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं बाबू, बार बार स्ट्रक्चर नहीं देखूंगा, पिछला वीडियो जाके आप लोग देखो। ये फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज है एल्केन का, और ये एल्कीन का फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज है, और ये एल्काइन का फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज है। अगर n की वैल्यू हमने 3 डाल दी, 3 डाल दी तो C3H8 हो जाएगा। चूँकि अगर आप बार बार हमें फार्मूला पर देकर क्या देखो यार, हमने बोला ना एल्केन का अगर निकालना है आपको कंपाउंड होमोलॉगस सीरीज का, तो क्या करो, कार्बन का जो नंबर है उससे डबल करके 2 जोड़ दो, क्योंकि आप n की वैल्यू तो आपको पता ही है कि आपको रखनी क्या है। n की वैल्यू अगर आपको 3 रखनी है तो 3 का डबल कर दो, और डबल करने के बाद 2 जोड़ दो, उतना हाइड्रोजन होना है, क्योंकि आपने कार्बन का तो वैल्यू पता कर ही लिया कि आपको खुद से रखना है, और हाइड्रोजन नहीं पता हो रहा है, तो जितना कार्बन है ना उस कार्बन को डबल कर दो, और डबल करने के बाद जो 2 जोड़ दो। कार्बन जितना आप ले रहे हो उससे क्या करना है कि कार्बन जितना लिए आप उसको डबल कर दो। अगर 3 लिए तो 3 का डबल कर दो, 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ दो, 8 हो जाएगा। अगर 3 कार्बन लिए हैं तो हाइड्रोजन 8 रखना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप 4 कार्बन रख रहे हैं तो 4 कार्बन का डबल कर दो, 4 दूनी 8 और उसमें 2 जोड़ दो। अगर आप 4 कार्बन लिए हैं तो हाइड्रोजन आपको 10 रखना पड़ेगा। एल्केन में ये बात कर रहे हैं। एल्कीन में क्या करना है, जितना कार्बन लिए हैं आप उससे डबल कर दो। अगर आप 2 कार्बन लिए हैं तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, अगर 3 कार्बन लिए हैं तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, 4 कार्बन लिए हैं तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। और एल्काइन में क्या होता है कि जितना आप कार्बन लिए हैं उतना ही हाइड्रोजन उसमें लगेगा, ठीक है। कभी कभी ये फेल हो जाता है, ये ट्रिक कभी कभी फेल हो जाता है, तो आप ये फार्मूला यूज कर लो। हमेशा ही काम नहीं करेगा, ये दोनों के लिए काम करेगा, इसके लिए ये फार्मूला आप यूज कर लो, ठीक है। C3H8 यहाँ हो जाएगा C3H6, क्योंकि डबल है इसका। अब इसको हमको नहीं पता है तो यहाँ पे फार्मूला यूज कर लो। अगर आप देखो, अगर यहाँ पे एल्काइन का सेकेंड होमोलॉगस सीरीज खोजना चाहते हो और मेरे हिसाब से अगर C3H3 लिख देते हो तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला पर पुट करके देख लो क्या बनेगा। C3H3 बन रहा है, n के जगह पर 3 रख लो, H2 इंटू 3 माइनस 2, C3H6 माइनस 2, तो C3H4 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे गलत हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई कि यहाँ पर जो ये जो ट्रिक मैंने लगाया इसको गोल्डन रूल बोलते हैं शायद, तो वो यहाँ पर एल्काइन के लिए उतना वैलिड नहीं होता है, कभी कभी फेल हो जाता है। तो यहाँ एल्काइन के लिए फार्मूला आप यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
C3H4। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देख रहे हैं फोर्थ नंबर, तो यहाँ पर C4 ना होगा, C4H10 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 4 ले रहे हैं तो 4 का डबल कर दो, 4 दूनी 8 और उसमें 2 जोड़ दो, क्या हो गया 10 हो गया। यहाँ भी हो जाएगा C4H8 हो जाएगा, क्योंकि डबल करना है। अब यहाँ पर ये रूल नहीं फॉलो होगा तो भाई फार्मूला लगा लो आप, C4H2 - 2। आप यहाँ से भी कैलकुलेट, आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम समझाने के लिए, बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पे C4 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा, H6, C4H6। तो डायरेक्ट आप लिख दो यहाँ पर C4H6। देख रहे हो कार्बन और हाइड्रोजन बराबर नहीं हो रहा है, इसी के लिए मैं बोल रहा था। ये हो गया। ये सब क्या है भाई, ये देखिए यहाँ पर एल्केन का फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज CH4, सेकंड होमोलॉगस सीरीज C2H6, थर्ड होमोलॉगस सीरीज C3H8, फोर्थ होमोलॉगस सीरीज C4H10। एल्कीन का फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज ये तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एक कार्बन, 2 कार्बन से C2H4, फिर ये सेकंड होमोलॉगस सीरीज है C3H6, थर्ड होमोलॉगस सीरीज है C4H8। फिर एल्काइन का जो फर्स्ट कार्बन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 2 कार्बन रहना जरूरी है, इसी के लिए C2H2 फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज, C3H4 सेकंड होमोलॉगस सीरीज, एल्काइन का C4H6 थर्ड होमोलॉगस सीरीज। और इसका तो शुरुआत से चल रहा है, ये फोर्थ होमोलॉगस सीरीज है। यहाँ अगर 5 कार्बन रख ले, ठीक है, क्या हो जाएगा C5H12 डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 गुना करके 2 जोड़ दो, यही तो एल्केन है। इसमें क्या हो जाएगा C5H10 हो जाएगा, क्योंकि डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर फेल हो जाएगा फार्मूला से यूज कर लो, तो अगर 5 यूज करेंगे तो 5 और H2 × 5, यानी कर लेता हूँ C5H2 × 5 और -2, तो C5H में से C5H8 हो जाएगा, C5H8। कोई दिक्कत? तो ये होता है होमोलॉगस सीरीज। और होमोलॉगस सीरीज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना बात आई थिंक आपको समझ में आया है बच्चों, तो कमेंट में लिखे यस सर आ गया, ठीक है। तो ये भाई होमोलॉगस सीरीज था। अब इसके बारे में और भी डिटेल में जाते हैं। इसमें मैंने बताया था CH2 मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस होता है। कैसे होता है भाई, देख लीजिए। अगर मैं एल्केन का बात करूं, तो यहाँ इन दोनों का बात करूं, सक्सेसिव कंपाउंड, यानी एक के बाद एक दूसरा जो कंपाउंड होता है वो कंजिक्यूटिव बात कर रहा हूं मैं। यानी ये जो सक्सेसिव कंपाउंड है CH4 और C2H6, यानी इसके बाद अगर जो C2H6 यानी इसके बाद मीथेन, इसको मीथेन पढ़ते हैं CH4 को, और उसके बाद जो भी आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालोगे तो वो CH2 मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस होता है। जैसे देखो, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर आने के लिए कितना कार्बन का डिफरेंस लग रहा, 1 कार्बन का डिफरेंस लग रहा। 4 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन तक आने में कितना 4 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन तक आने में कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस लग रहा, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस लग रहा। तो देखिए CH2 का डिफरेंस हो गया ना यहाँ पर। फिर आप यहाँ इसके यानी C2H6 और C3H8 के बीच का डिफरेंस देख लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो। डिफरेंस किसी 2 में निकाला जाता है ना, हाँ, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो। अब देखिए 2 कार्बन से 3 कार्बन में आने में कितना कार्बन का डिफरेंस लग रहा, 1 कार्बन का डिफरेंस लग रहा। अब 6 हाइड्रोजन से 8 हाइड्रोजन आने में कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस लग रहा, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस लग रहा। यहाँ भी CH2 हो जाएगा। फिर C3H8 और C4H10 के बीच का डिफरेंस देख लो। सब में जितना भी होमोलॉगस सीरीज आप देखोगे, चाहे वो एल्केन का, चाहे वो एल्किन का, चाहे वो एल्काइन का, चाहे वो जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका, या चाहे किसी का होमोलॉगस सीरीज आप देखोगे, सब में आप पाओगे CH2 मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस होता है, 2 कंपाउंड, 2 सक्सेसिव कंपाउंड के बीच का। अब जैसे यहाँ इस दोनों के बीच का हम देख रहे हैं C3H8 और C4H10 के बीच में। यहाँ पे देखिए C3H4 यानी C3 यानी 3 कार्बन से 4 कार्बन में आने पर कितनी कार्बन का डिफरेंस लग रहा, 1 कार्बन का डिफरेंस लग रहा, C लिख दिया मैंने। 8 हाइड्रोजन से 10 हाइड्रोजन तक आने में कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस लग रहा, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस लग रहा। तो यहाँ भी CH2 मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस। अब जाए तक जितना तक चल जाओ,
ऐसा नहीं मैं बोल रहा एल्केन का ये 5 ही होमोलॉगस सीरीज होगा, अरे भाई करोड़ों होता है, करोड़ों होता है, जितना तक चल लो। अब इतना तो भाई इतना टाइम थोड़ी है ना, बस समझाने के लिए इतना बता दिया। ऐसे बताऊंगा तो मेरा उम्र ही बीत जाएगा और ये पूरा होमोलॉगस सीरीज में बनाता रह जाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब उसी तरह से एल्कीन का भी आप कर सकते हो, इसमें कोई भारी बात है नहीं। इसमें भी देख लो 2 कार्बन से तीसरे कार्बन तक आने में कितना कार्बन का डिफरेंस लग रहा, 1 कार्बन का डिफरेंस लग रहा। 4 हाइड्रोजन से आने में, 4 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन तक आने में कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस लग रहा, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस लग रहा। तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है बाबू। फिर कहीं भी आप देख लो, जैसे आप यहाँ देख लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस C3H4 और C4H6 के बीच का, एल्काइन का मैं बात कर रहा हूँ। 3 कार्बन से 4 कार्बन तक आने में कितने कार्बन का डिफरेंस लग रहा, 1 कार्बन का डिफरेंस लग रहा, 1 लिख दी, 1 कार्बन मैंने वहाँ पे लिख दिया। 4 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन तक आने में कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस लग रहा, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस लग रहा। तो CH2 यहाँ भी कहीं का भी देख लो CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंट होता है 2 सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में। तो यही है होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, अभी और डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मास की बात कर लूँ तो 14U यानी 14 यूनिट मास का भी अंतर होता है बच्चों। तो पहले इसको मिटा देता हूँ, फिर कैसे 14U मास का डिफरेंस होता है और ये सारे जो होमोलॉगस सीरीज होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो सारा भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप बच्चों ये नोट कर लो अच्छे से, तब हम आगे भी बता रहे हैं। पहले नोट कर लो आप, ठीक है, लिखने का समय दे देते हैं आप लोगों को। चलिए बच्चों, नोट कर लिए आप, इसको मिटा दें। जी बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह की कोई भी अगर दिक्कत आप लोगों को आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, सर ये वाला टॉपिक यानी ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे उसके साथ। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपको पूरा समझ में आए, आप भी टॉप मारे, आप भी अच्छा करें अपने ज़िंदगी में, सभी बच्चे अच्छे करें। ठीक है, जैसे मैं आप बात कर लूँ, जैसे मैं एल्केन का बात कर लेता हूँ। एल्केन में क्या क्या था भाई, एल्केन का फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज क्या था, फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज क्या था, CH4 था। सेकेंड होमोलॉगस सीरीज क्या था भाई, C2H6 था। थर्ड होमोलॉगस सीरीज क्या था भाई, C3H8। देख रहे हैं हम कैसे लिख रहे हैं भाई, जितना कार्बन आप ले रहे हो उस कार्बन का डबल करके 2 जोड़ दो, डबल करके 2 जोड़ दो, उतना ही होगा। फोर्थ अगर होमोलॉगस सीरीज अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। अगर फिफ्थ का बात करोगे तो क्या हो जाएगा, C5H12 हो जाएगा। सिक्स्थ का बात करोगे C6H14 हो जाएगा। अगर सेवन्थ का बात करोगे तो C7H16 हो जाएगा। 2 दुगुना करके 2 जोड़ देना है। अब हम लोग देखेंगे भाई 14U मास का डिफरेंस आता कैसे है बच्चों। तो हम इन दोनों का कर ले, इन दोनों का डिफरेंस निकाल ले मास का। तो भाई मैं मास का डिफरेंस निकाल रहा हूँ CH4 और C2H6 में। पहले इसका मास निकाल ले, चले निकाल लेते हैं। कार्बन के एक कार्बन का एटम का मास होता है 12 यूनिट और एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1 यूनिट। तो आइए कर लेते हैं। एक कार्बन का, यहाँ एक कार्बन है तो 12 + 1 × 4, 12 + 4 = 16 यूनिट मास निकल के आ गया। क्या, अब यहाँ पे देख ले, 2 कार्बन है तो 12 × 2 + 1 × 6, 24 + 6 कितना आ गया, 30। अब देखिए 30 यूनिट मास। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 14U आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप हमको बताइए। अगर 16 में 14 जोड़ेंगे तो 30 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर मास का भी अंतर हो रहा है 14U, ये फिक्स है। जितने भी होमोलॉगस सीरीज का बात करेंगे, हाँ, लेकिन याद रखिए वो एक के बाद एक आना चाहिए, एक के बाद। ऐसा नहीं कि आप इसको ले लिए और इसको ले लिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो उसमें भी 14U का डिफरेंस आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। या आप ये ले लिए CH4 और C6H14 ले लिया और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो CH2 मॉलिक्यूल्स का नहीं आएगा, वो एक के बाद एक आना होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होना, तभी आप डिफरेंस निकाल पाओगे। नहीं तो ये सारा नहीं आएगा, एक के बाद एक लेना है।
CH4, अब जैसे अब हम ये भी ले सकते थे, ये समझ में आया, हम ये भी ले सकते थे C2H6 और C3H8। देखिए एक के बाद एक मैंने लिया ना, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाला ना, अब ऐसे अब इसका डिफरेंस और इसका इससे डिफरेंस कर दीजिएगा तो वो नहीं मिलेगा बाबू, वो नहीं मिल सकता, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो कल का देख लेते हैं, 12 इसका तो 30 आया था ना, याद है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। +1 × 6 24 + 6 30 यूनिट। अब इसका कर लेते हैं 12 × 3 +1 × 8 36 + 8 कितना आ जाएगा 36 10 46 में से 2 घटा दीजिए 44 यूनिट। अब इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 14 यूनिट मास आ रहा कि नहीं आ रहा। 30 में अगर 14 जोड़िएगा तो 44 आ रहा कि नहीं आ रहा, जरूर आ रहा। तो भाई कहीं से भी उठा लो, मतलब कहीं से नहीं उठाना, एक के बाद एक अगर उठाओगे, चाहे वो एल्केन का होमोलोगस सीरीज हो, चाहे वो एल्कीन का होमोलोगस सीरीज हो, चाहे वो एल्काइन का होमोलोगस सीरीज हो, चाहे किसी भी फंक्शनल ग्रुप का होमोलोगस सीरीज हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड बात कर लो, कीटोन बात कर लो, एस्टर बात कर लो, चाहे आप कोई भी क्या कहते हैं हेलो एल्केन्स को उठा लो, हेलोजन्स जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हेलोजन्स, या अल्कोहल उठा लो, कोई भी उठा लो, उसका जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा, सॉरी उसका जो होमोलोगस सीरीज बनने वाला है, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो CH2 मॉलिक्यूल्स का होगा, यानी 2 सक्सेसिव कंपाउंड के बीच का बात कर रहा हूँ। और जो मास का डिफरेंस बनता है 2 सक्सेसिव कंपाउंड का, वो 14U मास यानी 14 यूनिट मास का डिफरेंस होता है। समझ में आया? इसको मिटा दूँ? मिटा देता हूँ, ठीक है बच्चों। इसमें इतना गंदा कैसे लग गया? अब ठीक है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कहेगा एल्कीन का फर्स्ट होमोलोगस सीरीज क्या होता है भाई, फर्स्ट होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? C2H4। क्यों? एक कार्बन से एल्कीन शुरू हो ही नहीं सकता। हाँ, यहीं पर अगर सेकेंड होमोलोगस सीरीज का बात करेगा तो C3H6 हो जाएगा। थर्ड का बात करेगा C4H8 हो जाएगा। फोर्थ ना होगा, उसके बाद फोर्थ का कोई बात करेगा तो C5H10 हो जाएगा। फिफ्थ का बात करेगा C6H14 हो जाएगा, सॉरी दुगुना है से 12 हो जाएगा। सिक्स्थ का कोई बात करेगा C7H14 हो जाएगा। सेवन्थ का कोई बात करेगा C8H16 हो जाएगा। एट्थ का कोई बात करेगा तो अब तो टाइम पास हो जाएगा, अब तो आप समझ ही गए होंगे, C9H18 हो जाएगा। इसी तरह से एल्कीन का भी होता है। एल्कीन में भी 2 से शुरू होगा, याद रखें आप, लेकिन एल्केन में क्या है, एक कार्बन से ही शुरू हो जाता है। एल्कीन और एल्काइन दोनों में 2 कार्बन से शुरू होता है। बच्चों ये बात आपने समझ ली? मिटा दें इसको, जल्दी से लिख लें आप ये बात, ठीक है? ये पूछ सकता है, लिख लें आप जल्दी से। चलिए अब बच्चों मिटा देता हूं, अब देता हूं मिटा, और कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं। तो मैंने प्रॉपर्टी तो डिस्कस कर ही दी। प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी होती क्या है? तो पहला जो है सक्सेसिव कंपाउंड के बीच का डिफरेंस होता है। सक्सेसिव कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो CH2 मॉलिक्यूल्स का होता है। ये तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर ली, ठीक है। दूसरा बात क्या होता है, किसी 2 सक्सेसिव कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस होता है मास के हिसाब से, वो 14U का होता है। 14 यूनिट मास का डिफरेंस होता है सक्सेसिव। किसमें? तो होमोलोगस सीरीज में, चाहे वो किसी भी कहीं का भी होमोलोगस सीरीज हो, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, चाहे वो किसी चीज़ का हो, ठीक है। उसमें जो 2 सक्सेसिव कंपाउंड होते हैं उसके बीच का डिफरेंस CH2 मॉलिक्यूल्स 14 यूनिट मास का होता है। होमोलोगस सीरीज में
सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, यानी सेम होमोलॉगस सीरीज में, सेम होमोलॉगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज या उनका जो डायरेक्ट आप प्रॉपर्टीज लिख दो, उनका जो प्रॉपर्टीज होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे अगर मैं एल्केन का बात करूं, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, तो इन सभी का जो प्रॉपर्टी होता है ऑलमोस्ट, क्या मैं बात करूं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, क्यों 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 क्यों? क्योंकि भाई इसमें देखिए CH4 का मैं स्ट्रक्चर बना लूँ, ये देखिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और एक और बात करूं, इनका जो स्ट्रक्चर बनता है, प्रॉपर्टी तो सेम होती है, इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो भी बहुत हद तक सेम होता है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें सिंगल बॉन्ड ही तो बन रहा है। जैसे आप C2H6 का देख लो, ये तो CH4 था, CH4, C2H6 देख लो, C2H6, देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा, तो इन सबका जो स्ट्रक्चर बनता है वो भी सेम होता है। ठीक है, अभी आगे देख रहे हैं, टेंशन लेना नहीं है। इनका जो प्रॉपर्टीज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। इनका जो स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर वो भी क्या होता है, काफ़ी हद तक सेम होता है। क्यों? क्योंकि एल्केन में, अगर मैं एल्केन का बात करूँ तो पूरा एल्केन में जो है सभी में सिंगल बॉन्डिंग बनती है, इसी के लिए उनका स्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक सेम ही होता है। अगली बात मैं करूँ तो क्या होता है कि प्रिपरेशन, यानी सेम होमोलॉगस सीरीज, यानी जो सेम होमोलॉगस सीरीज में जो कंपाउंड हैं, तो उनको बनाने की जो विधि है, प्रिपेयर करने की जो विधि है, प्रिपरेशन की जो विधि है, प्रिपेयर करने की विधि है, वो क्या होगी, सेम होगी। जैसे मैं बात करूं CH4 यानी मीथेन, मीथेन को प्रिपेयर करने की जो विधि है वही इथेन को प्रिपेयर करने की विधि होगी। यानी जिस प्रोसेस से, यानी जिस जनरल मेथड से आप मीथेन को प्रिपेयर करोगे, उसी मेथड से आप इथेन को भी प्रिपेयर कर सकते हो, उसी मेथड से आप प्रोपेन को भी प्रिपेयर कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब जिस मेथड से, जिस प्रोसेस से आप मीथेन बना रहे हो, उसी से मीथेन से, उसी प्रोसेस से, यानी उसी मीथेन से आप इथेन भी बना सकते हो, और उसी इथेन से आप प्रोपेन भी बना सकते हो। ठीक है, तो जनरल मेथड वही होता है कि जिस जनरल मेथड से आप मीथेन बना रहे हो, उसी जनरल मेथड से आप इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी है, यानी सेम होमोलॉगस सीरीज होना चाहिए, उन सब का बना सकते हो। अब ऐसा नहीं जिस जनरल मेथड से आप एल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जिसका उसी जनरल मेथड से, उसी मेथड से आप एल्कीन का जो कंपाउंड है उसका प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे इथीन का आप प्रिपरेशन इस प्रोसेस से नहीं कर सकते जिससे आपने एल्केन का प्रिपरेशन किया है। ठीक है, और एल्कीन का जो प्रिपरेशन किए हैं, जैसे आप इथीन बनाए हैं, उस प्रोसेस से आप एल्काइन के किसी भी मेंबर का आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, वो तीनों का अलग अलग आता है। लेकिन अगर सेम होमोलॉगस सीरीज में वो कंपाउंड लाइज कर रहा है, तो जितने भी कंपाउंड होंगे सेम होमोलॉगस सीरीज में, सभी का प्रिपरेशन सेम होगा। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी होमोलॉगस सीरीज के बारे में, और काफ़ी चलते रहेगा इसके बारे में, अभी चलता रहेगा होमोलॉगस सीरीज। हम एल्कोहल पढ़ाएंगे, यानी फंक्शनल ग्रुप में आता है, फिर हम हेलोजेंस पढ़ाएंगे, एल्कोहल पढ़ाएंगे, कीटोन पढ़ाएंगे, एस्टर पढ़ाएंगे, जितना भी पढ़ाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब में जो है ये होमोलॉगस सीरीज आता जाएगा, तो वहाँ भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज ये चलता रहेगा। मैं बस बेसिक जानकारी होमोलॉगस सीरीज के बारे में अभी बता दिया हूँ, ताकि आप आगे चलकर ये ना बोलो ओ सर जी होमोलॉगस सीरीज कहाँ से आ गया, इसीलिए मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो इन सारे बातों को आप लोग लिख लें, ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो लिख लें आप जल्दी से, और आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। चलिए भाई, लिख लिए होंगे, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।